जो ये क्वेश्चन है वो है कि जिस तरह से मेटावर्स बन रहा है, ठीक है, तो इंडिया को रिकॉग्नाइज़ करना पड़ेगा कि वर्चुअल एनवायरनमेंट का ग्रोथ हो रहा है और हमें ज़रूरत है कि अच्छा रेगुलेशन बनाने का, जो कि हमारे ओपननेस, इंटरऑपरेबल मैनर ऑफ वर्किंग को भी इम्प्रूव करे, ना कि उसमें बाधा बने। तो इसी पे बेस करके ये क्वेश्चन है। तो आंसर में आप लिखोगे कि किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं, हो चाहे वर्चुअल वर्ल्ड हो या आईटी सेक्टर हो। तो इंडिया को ज़रूरत है कि मैक्सिमम बेनिफिट वो इससे लें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, इंटरऑपरेबिलिटी रहे। तीसरा, पेमेंट सिस्टम प्रिवेंट कार्टलाइजेशन। और फिर नेक्स्ट, सिक्योरिटी, प्राइवेसी और रेगुलेटरी इश्यूज़ पे ध्यान दें। तो आंसर में आप लिखोगे कि मेटावर्स पहले तो होता क्या है। मेटावर्स होता है वो विज़न वेयर बाय द इंटरनेट विल इवॉल्व इनटू अ वर्चुअल वर्ल्ड, ठीक है। इसमें इंटरनेट को एज अ 3D वर्चुअल लिविंग स्पेस माना जाता है, जहाँ पे इंडिविजुअल अंदर जाता है और बाहर आता है और इंटरेक्ट करता है विद वन अनदर इन रियल टाइम। इसमें मिक्स्ड रियलिटी होता है, इसमें ये ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी का कॉम्बिनेशन है। जो सिलिकॉन वैली है यूएसए का, वहाँ पे मेटावर्स को अभी भी फ्यूचर के लिए माना जाता है। गूगल बात कर रहा है ऑगमेंटेड रियलिटी का, डिजिटल 3D ऑब्जेक्ट का। फेसबुक भी इसी तरह काम कर रहा है, 2D डिवाइसेस के बारे में बात हो रही है, आर्टिफिशियल रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी के बारे में बात हो रही है। वर्किंग ऑफ मेटावर्स देखें तो मेटावर्स जो है नेक्स्ट स्टेज है इंटरनेट एवोल्यूशन का, पहली चीज़। दूसरा कि जो साइंस फिक्शन क्लासिक है वो रियलिटी में भी पॉसिबल हो सकती है। तीसरा कि वर्चुअल रियलिटी हेडसेट, मतलब कि जो हेडसेट के थ्रू आप मेटावर्स या वर्चुअल रियलिटी में जाते हो। तो चैलेंजेस हम देखते हैं, चैलेंजेस क्या क्या हैं। एक तो पहला तो प्राइवेसी, दूसरा कि जो कार्टलाइजेशन या कॉर्पोरेटाइजेशन होती है बड़ी कंपनी जैसे अमेजॉन, गूगल, फेसबुक के द्वारा वो। तीसरा कि एक तरह से वॉल्ड गार्डन या कार्टलाइजेशन का ग्रोथ करेगा, ठीक है। चौथा, ये डाटा प्रोटेक्शन, जो हर एक इंसान का डाटा है उसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। और साथ में हमें ज़रूरत है अच्छे पॉलिसी की, न्यू रूल्स की फॉर सेंसरशिप, कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेशन, रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन इन्फोर्समेंट, टैक्स रिपोर्टिंग, प्रिवेंशन ऑफ ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन। मतलब कि इसको पॉजिटिवली भी यूज़ किया जा सकता है, नेगेटिवली भी, तो ये ध्यान देना पड़ेगा। दिस आइडिया इज़ कॉल्ड टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म, the sense that advances in technology shape our social relation, power relation और culture। मतलब कि टेक्नोलॉजी कैसे बाकी फैक्टर्स या जो एलिमेंट्स हैं सोसाइटी या इंडिविजुअल का, उसको कैसे इम्पैक्ट करती है, उसको कहते हैं टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म। अब जैसे पेमेंट सिस्टम भी इससे बदलेगा, जैसे अभी रिसेंटली क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात हो रही है। तो वे फॉरवर्ड क्या है, तो जरूरी है कि सेट ऑफ ओपन स्टैंडर्ड्स बनाया जाए, पहला। दूसरा कि जो रेगुलेशन है वो स्ट्रिक्टली फॉलो हो, ठीक है। तो इस तरह से आंसर लिखना पड़ेगा। कंक्लूजन में आप लिखोगे कि मार्केटिंग, कम्युनिकेशन एंड ब्रांडिंग प्रोफेशनल्स विल फेस न्यू चैलेंजेस बट ऑल्सो न्यू अपॉर्चुनिटीज ड्यू टू दिस इमर्जिंग मेटावर्स, ठीक है। और इंडिया वॉज रिलेटिवली लेट adopter of internet and as a result was unable to take advantage of many features until much later। लेकिन हम लोग को देरी नहीं करना चाहिए, हम लोग को इस बारे में काम करना चाहिए। इस तरह करके आप ये आंसर लिखोगे। थैंक यू।